सामने आते हैं, अपने आप को खुदा के सामने पेश करते हैं। अपने आप का चढ़ावा जो है वो हम खुदा के सामने पेश करते हैं कि तूने रात भर हमें संभाला, हमें ज़िंदा रखा, हमारी सांसें चलती रही, और सुबह के लिए तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद कि हम फिर से तेरी हजूरी में आ सकें। और जब हम इस दुनिया में आए थे तो कुछ भी हमारे पास नहीं था, ना हम कुछ लेके आए हैं इस दुनिया में और ना ही इस दुनिया से कुछ लेकर के जाना। हमें इस दुनिया में रहते हुए जो कुछ भी मिला है वो खुदा की तरफ से मिला। क्यों जी, ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसा ही है ना हम कुछ लेके आए हैं और ना ही लेके जाना है। जो कुछ दिया है वो खुदा का है, खुदा के लिए है। ठीक है, अभी तुझे मैं सब दूंगा, अभी गीत गा रहे थे, यीशु मेरा मुंजी मसरूफ, उसका है, उसके लिए है और उसे ही देना। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया जिक्र करने वाला हूँ, और वो नया जिक्र ये है कि संडे स्कूल की इबादत चल रही थी और बड़े बच्चे जो हैं वो भी छोटों बच्चों के साथ मिल करके उनके साथ बैठे हुए थे। दो चार उनकी जो टीचर थी, जो संडे स्कूल में पढ़ाती थी, वो भी बैठी हुई थी। और आज का एक ख़ास दिन था, एक ख़ास वचन जो था, एक ख़ास कलाम जो था वो चल रहा था और बच्चों को सिखाया जा रहा था इसहाक की कुर्बानी। जब उनकी क्लास टीचर ने इसहाक की कुर्बानी का जिक्र किया, जैसे जैसे वो कहानी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ही बच्चे, जितने बच्चे बैठे हुए थे, वो खुदा के कलाम में आगे बढ़ रहे थे। खुदा ने इसहाक की कुर्बानी मांग ली। इसहाक चुपचाप उस पहाड़ पर चला गया, उसका बाप उसके साथ चला गया और वो सारी कहानी का बहुत बड़ा असर हुआ बच्चों के ऊपर। सारी कहानी का जिक्र नहीं करूँगा, सिर्फ इतना बयान करूँगा कि जो कुछ हम देखते हैं उसे हम करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जिक्र हो गया, बच्चे कहने लगे कि हम भी अपनी कुर्बानी जो है वो खुदा के सामने पेश करेंगे। जैसे वो बच्चा इसहाक खुदा के सामने लेट गया ना, हम भी लेट जाएंगे, ऐसा विचार उनके दिल में आने लगा है। हम भी खुदा के सामने अपनी कुर्बानियाँ जो हैं वो पेश करेंगे। तो टीचर ने कहा कि ऐसा करो, जो कुछ तुम्हारे पास सबसे अच्छा है ना वो ले आओ कि हम खुदा की कुर्बानियों के लिए आगे जाएं। तो कुछ बच्चे जो थे वो बहुत अच्छे अच्छे जो खिलौने थे ना उनके पास, वो ले आए कि हम ये चीज़ खुदा के सामने पेश करेंगे, अपना नजराना खुदा के सामने पेश करेंगे, अपनी शुक्रगुजारी पेश करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो चालाक थे, वो खिलौने लेकर के आए जो किसी काम के नहीं थे, बेकार वाले टूटे फूटे खिलौने ले आए कि ये खुदा को ये दे दो। आज की जिंदगी में हर इंसान की फितरत है कि वो खुदा को देना नहीं चाहता। आज का जो उन्वान है मेरा वो यही है कि जब खुदा ने आपको अपना बेहतरीन हिस्सा जो है ना वो खुदा ने दिया, और जब आपकी बारी आती है तो हम टूटा फूटा, टूटा हुआ मन, टूटा हुआ दिल, परेशान जिंदगी, दुखों से भरी हुई जिंदगी, बीमार जिंदगी, वो खुदा के सामने पेश करते हैं। खुदाया अब मेरे हाथ नहीं चलते हैं, अब तू ही वाली। खुदाया अब मैं चल नहीं सकता, जब चल सकते थे ना, दौड़ सकते थे, तब तो कुर्बानी पेश नहीं की, और आज जब सब कुछ हाथ से निकल गया वो खुदा के सामने पेश करते हैं। जब खुदा को देने की बारी आई ना तो खुदा ने अपना बेहतरीन तोहफा जो है वो आपके लिए और मेरे लिए दिया है। तो हम मेरे चर्च के अंदर कहते हुए मुझे, और आप तो मेरे बच्चे, मैं आपसे कह सकता हूँ, ये मेरा परिवार है
اور میں परिवार में जो बाप होता है वो अपने बच्चों से खुल करके बातचीत करता है, वो छुपाता कुछ नहीं। मेरे चर्च में लोग जो फटे हुए नोट है ना वो लेके आते हैं, जो कहीं नहीं चलते ना नोट, जो लाला नोट नहीं लेता, दुकानदार नोट नहीं लेता, वो चंदे में डाल देंगे। चंदे में तो सब चलता है, फटे हुए नोट, गंदे नोट, तो जब खुदा देगा तो वो भी तो गंदा ही देगा ना, फिर वो आपको अच्छा कैसे दे देगा। आसमान की जिंदगी में एक दिन हम पहुंचे, वहां देखा कि एक जो अच्छा खासा घर था, बाद में उसके आगे ना फटे हुए कपड़े लटके हुए। यार ये फटे हुए कपड़े किसके? ये उस आदमी के हैं, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों को फटे हुए कपड़े ही दिए हैं, इसलिए यहां पर भी आपको ऐसे ही कपड़े जो हैं वो मिलने वाले हैं। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो वहां बढ़ जाएगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोल दोगे वो वहां खुल जाएगा। देते समय ध्यान रखिए, जब आप खुदा को देते हैं तो ध्यान रखिए कि आप खुदा को क्या दे रहे हैं, वैसा ही मिलना है। खुदा के सामने अपना बेहतरीन तोहफा जो है वो देना है, अपनी जिंदगी का बेहतरीन जो तोहफा है वो खुदा को पेश करना है, ताकि गरीबों की मदद हो सके, बेसहारों की मदद हो सके, कंगालों की मदद हो सके, और खुदा में दोनों गरीब और अमीर दोनों मिल करके एक ही रास्ते पर चल सके। ये खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। जब हम गुनाहों में पड़े हुए थे, बिल्कुल सही वक्त पर यीशु आ गया। खुदा ने अपना बेहतरीन आपको दिया और वो आपसे डिमांड करता है कि आप भी अपनी जिंदगी का बेहतरीन जो है वो खुदा के सामने पेश करें। निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 5 बाब, उसकी 8वीं आयत का दूसरा हिस्सा बयान करते हैं कि खुदा ने अपनी जिंदगी का बेहतरीन तोहफा जो था, इकलौता बेटा, वो उसने आपको दिया है। आज हम विचार करेंगे कि हम उसको क्या देने जा रहे हैं। फटे हुए नोट तो नहीं दे रहे, फटे हुए वस्त्र, फटे हुए कपड़े, फटी हुई जिंदगी, झूठ से भरी हुई जिंदगी, वो तो खुदा के सामने पेश नहीं कर रहे हैं। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे चलेंगे। 5 की 8 का दूसरा हिस्सा, सेकंड हिस्सा। जब हम पापी ही थे तो मसीह सही वक्त पर हमारे लिए इस दुनिया में आ गया और कुर्बान हो गया। ऐसे लिखे, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मैंने पहले आपको बताया है कि ना इस दुनिया में हम कुछ लेके आए हैं और ना ही लेकर के जाना है। सब कुछ जो मिला है, जो मेरे पास इस समय है, जो आपके पास इस समय है, वो खुदा का दिया हुआ है। चाहे थोड़ा है, चाहे ज्यादा है, चाहे बहुत ज्यादा है, वो खुदा का दिया हुआ है, खुदा का है, खुदा के वास्ते है और वो खुदा के लिए ही रहेगा। मोहब्बत इसमें नहीं है कि हमने खुदा से मोहब्बत की है, मोहब्बत इसमें है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है और ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया है। हम क्या दे रहे हैं खुदा? यूहन्ना, पहला यूहन्ना पत्री उसका 4 की 10वीं आयत बयान करती है कि मोहब्बत इसमें नहीं है कि मैं खुदा के सामने चला गया हूँ और खड़ा हो गया ना। मोहब्बत इसलिए है कि उसने मुझे यहाँ पर खड़ा किया। मोहब्बत इसमें है कि उसने मुझसे मोहब्बत की और आप यहाँ पर खड़े हैं। आज इस समय मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ कि इस समय आप अपनी जिंदगी का बेहतरीन समय जो है ना वो खुदा को दे रहे हैं। पढ़ लीजिए कि कहाँ लिखा, 4 की 10। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडार। पहला यूहन्ना रसूल की पत्री पहली, हाँ जी, उसका 4 बाब उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। हाँ जी, प्रेम इसमें नहीं, हाँ जी, प्रेम और मोहब्बत इसमें नहीं है
कि हमने खुदा से मोहब्बत की है। प्रेम और मोहब्बत ये है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है और अपने इकलौते बेटे को मेरी खातिर और आपकी खातिर दिया है। जब उसने अपना बेहतरीन आपको दिया है तो आपको भी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का, अपने मौके का सबसे बेहतरीन जो है वो खुदा के सामने रखें। आज की मेरे डिवोशन का यही उन्वान है, यही मोटो है कि आप सीख जाएं कि अपना बेहतरीन जो है वो खुदा के सामने दिया जाए। हर एक जन जैसा उसके मन में होता है, जैसा वो ठान लेता है, वैसा ही दिया करे। ना कुड़ कुड़ के, ना परेशानी में, ना दुख में, ना किसी दबाव में, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को पसंद करता है। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं पहली सारी तनख्वाह जो है ना वो खुदा को दे दूंगा। जब नौकरी लग गई तो फिर खुदा को सारी तनख्वाह देने की क्या जरूरत है? खुदा के साथ पास तो बहुत कुछ है, आधी दे देंगे। चलो, आधी के बाद फिर विचार आया कि आधी भी ज्यादा है, मतलब करते 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 वो 10 रुपए के नोट पर आ गया। और वो भी ढूंढने लगा कि ऐसा नोट दे दो जो चलता ना हो। खुदा के घर में तो चल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, खुदा ने आपको बेहतरीन दिया है। आपको भी चाहिए कि खुदा को बेहतरीन हिस्सा जो है वो देना, अपनी ज़िंदगी का, अपने समय का, अपनी नौकरी का, अपनी रोजी रोटी का सबसे बेहतरीन हिस्सा जो है वो खुदा के सामने पेश करना। अपने हाथों का नेक काम जो है ना वो भी जो बेहतरीन हिस्सा है ना वो खुदा के सामने पेश करना। जब खुदा का घर बनाने की बारी आई तब पहला इतिहास है, बड़ा ज़रूरी है, नोट कर रहे जो लोग नोट करते हैं। पहला इतिहास है, उसका 29वां अध्याय है, 6 से 9 आयत तक को आप घर जाकर के पढ़िएगा कि कैसे खुदा को दिया जाता है ताकि हम खुदा से ले लें। लेकिन एक आयत उसमें से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो 9वीं आयत है। तब प्रजा के लोग खुश हुए, देते देते खुश हुए। हर कोई आ रहा था, खुदा के सामने रख रहा था और खुश हो रहा था, दूसरे लोगों की खुशी में शरीक हो रहा था। वो सब खुश खुर्रम हो रहे थे और हाकिमों ने खुश होकर खरे मन से अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंटें चढ़ाई। खुश होकर के खुशी मन से भेंटें चढ़ाई। देखा जी, पढ़ दीजिए। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी। सबसे पहली बात है कि खुश होकर के, दूसरी बात है खरे मन से, खरा मन और खुशी, और तीसरी बात है इच्छा से, अपनी चाहत के साथ अपने बलिदान, अपनी कुर्बानियां, अपनी भेंटें जो हैं वो खुदा के सामने रखी। सब पुरुष अपनी पूंजी और उस बरकत के अनुसार जो खुदा ने तुम्हें दी है दिया करें। हर एक अच्छा दान और हर एक अच्छा इनाम वो खुदा की तरफ से मिलता है। कोई इंसान किसी इंसान को नहीं दे। व्यवस्था विवरण की किताब है, उसका 16 और उसकी 17वीं आयत बयान करती है कि हर एक पुरुष, हर एक औरत अपनी पूंजी जो कुछ उसके पास है और वो बरकतें जो खुदा ने उसे दी हैं उसमें से दिया करें। बेहतरीन हिस्सा, आज का उन्वान है बेहतरीन हिस्सा। आपको सचमुच में जो सबसे अच्छा है वो, जैसे खुदा ने अपना बेहतरीन तोहफा आप लोगों के लिए दिया, अपना इकलौता बेटा मसीह दे दिया। इसहाक की कुर्बानी जो खुदा के सामने पेश की गई, सबसे बेहतरीन हिस्सा इसहाक था उसका। इब्राहिम ने सबसे बेहतरीन हिस्सा उसके पास था और उसने उसे भी नहीं रख छोड़ा, उसे भी कुर्बानी के लिए ले गया। आपके लिए भी ऐसा ही खुदा का हुक्म है कि सबसे बेहतरीन हिस्सा जो आपकी ज़िंदगी का है वो पेश करें। धर्म में मजबूत रहना सीखें।
جو دھرم میں مضبوط رہتا ہے، اپنی کرسچینٹی میں، اپنے دھرم میں، اپنی عیسائیت میں مضبوط رہتا ہے، وہ زندگی پاتا ہے۔ آخری آیتوں پہ ہوں، نیتی وچن اس کی 11، اس کی 19۔ جو اپنے دھرم میں مضبوط رہتا ہے وہ زندگی پاتا، اور جو برائی کا پیچھا کرتا ہے وہ موت کا نوالا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجیے، موت اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ بڑی جو دھرم میں دلیل رہتا وہ جیون پاتا ہے، پرنتو جو برائی کا پیچھا کرتا وہ مرتیو کا کور ہو جاتا ہے۔ مرتیو کا کور کا مطلب ہوتا ہے نوالا ہو جانا، موت نکل جائے گی۔ جو برائی کا پیچھا کرتا ہے وہ موت کا نوالا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بانٹتے رہتے ہیں، اور ان کے خاصے میں کبھی کمی نہیں آتی ہے۔ خاصا جو ہے نا، خاصا کہتے ہیں جھولا، جس میں سے وہ بانٹتا ہے، وہ بانٹتا چلا جاتا ہے، اسے اور ملتا چلا جاتا ہے، وہ بانٹتا جاتا ہے اور ملتا چلا جاتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور کچھ چھپا کے رکھتا ہے اور وہ گھٹیوں میں ہی پڑا رہتا ہے، ایسا بھی لکھا ہوا۔ خدا کا کلام ہے، خدا کی بانی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج اپنا سب سے بہترین حصہ جو ہے وہ خدا کے سامنے پیش کرنا۔ میں اپنے اچھے سمے میں سے اچھا سمے خدا کے سامنے دے رہا ہوں۔ اچھا سما خدا کے سامنے پیش کیجئے، اچھی بہترین زندگی کا حصہ خدا کے سامنے پیش کیجئے، بہترین خوشی کا حصہ جو ہے وہ خدا کے سامنے پیش کیجئے، اپنی خوشی سے کمائی ہوئی جو بیش قیمت روزی روٹی ہے اس کا حصہ خدا کے سامنے پیش کرے، تاکہ وہ سب کچھ ہمیں مل سکے۔ آسمان کی برکتیں ہمیں مل سکے، زمین کی برکتیں ہمیں مل سکے، اور زمین سے ساری نکلنے والی برکتیں ہمیں مل سکے، خدا آسمان سے گرنے والی ساری برکتیں جو ہے وہ ہمیں مل سکے۔ آج کا عنوان میرا یہ تھا، سمجھ آیا ہوگا، ضرور سمجھ آیا ہوگا، کچھ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، کچھ نہیں سمجھے ہیں۔ ایک ہی لائن میں پھر سے کنکلیوڈ کرتا ہوں کہ خدا کو اپنی زندگی کا بہترین حصہ جو ہے وہ خدا کے سامنے پیش کریں۔ خدا آپ کو بہت برکت دے گا، آپ کو آشیش دے گا، اور جو بہترین حصہ آپ خدا کے سامنے پیش کریں گے نا، وہ 1000 گنا کر کے آپ کی زندگی میں آپ کو واپس دے دے گا۔ انہی شبدوں کے ساتھ میں آج کی اس صبح کی ڈیووشن کو پورا کرتا ہوں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک کی بنائے۔ اپنی آنکھیں بند کر